पिछले कुछ महीनों में गोल्ड का प्राइस ड्रास्टिकली बढ़ा है। अब इसके पीछे क्या वजह है, उसमें भी कुछ थियरीज है, जैसे कि यूएस डॉलर का डी-डॉलराइजेशन या फिर वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड बाय करना या फिर दुनिया में अनस्टेबल जियोपॉलिटिक्स। ये सब थियरीज तो है ही, पर आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमें ये समझ में आए कि गोल्ड का ये प्राइस कब तक बढ़ सकता है और कब स्टेबल हो सकता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि आज यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो 125% है, यानी कि एवरी 1 रुपीज की इनकम पर उस पर 1.25 रुपीज का डेट है। और इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है कि अगर आपकी इनकम से ज्यादा आप पर डेट है तो रिस्क तो बढ़ना ही है। अब दुनिया में जब जब भी क्राइसिस आता है तब यूएस मनी प्रिंट करता है और फेडरल रिजर्व अपनी बैलेंस शीट को एक्सपांड करता है। गोल्ड प्राइस का यूएस डेट टू जीडीपी रेशियो के साथ सीधा सा कोरिलेशन है। ये चार्ट को देखिए, जब जब भी यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता है तब तब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, और जैसे जैसे यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो कम होता है या फिर स्टेबल होता है, वैसे वैसे गोल्ड की प्राइस भी स्टेबल हो जाती है या फिर गिरने लगती है। यूएस डेट टू जीडीपी रेशियो के साथ गोल्ड की प्राइस बढ़ने की या फिर स्टेबल होने की जो हिस्टोरिकल साइकिल है वो तकरीबन 10 से 15 ईयर तक की है। और अभी की अगर बात करें तो कोविड के बाद यूएस का डेट डायमेट्रिकली बढ़ा है और उस वजह से गोल्ड प्राइस ने भी उसे फॉलो किया है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस बात का ख्याल रखिए कि यूएस कैसे अपने डेट को मैनेज कर रहा है, और फिर गोल्ड के रिस्क फैक्टर के बारे में भी जानिए और अपने एसेट एलोकेशन को ध्यान में रख के गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।